वाराणसी भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी धार्मिकता, संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के संकीर्ण गलियों में हर रोज लाखों लोग जीवन की दौड़ में मशगूल रहते हैं। लेकिन इन गलियों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। शरद एक युवा इतिहासकार जिसने अपने जीवन को भारत के प्राचीन इतिहास को जानने और समझने में समर्पित कर दिया था। उसकी एक विशेष रुचि उन स्थानों में थी जिनके बारे में रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं, और इस बार उसकी खोज उसे वाराणसी की भूतिया हवेली तक ले आई थी। शरद ने अपने दोस्तों से इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था। कहा जाता था कि इस हवेली में कई साल पहले एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद से ही इसे बंद कर दिया गया था। लोगों का मानना था कि हवेली में आत्माएं रहती हैं और जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। शरद ने अपने दोस्त करण और नेहा के साथ इस हवेली के बारे में जानने का फैसला किया। वे तीनों एक शाम को हवेली के बाहर मिले। हवेली के बाहर खड़े होकर शरद ने देखा कि हवेली की दीवारें समय के साथ टूट चुकी थीं और दरवाजे पर जंग लग चुका था। तो तुम दोनों तैयार हो? शरद ने पूछा। करण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि यहाँ की आत्माएं बहुत खतरनाक हैं। नेहा ने हंसते हुए कहा, आत्माएं? मुझे तो लगता है ये सब कहानियां हैं। चलो अंदर चलते हैं। वे तीनों धीमे धीमे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। शरद ने एक टॉर्च निकाली और उसे जलाया। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर बहुत सारे कमरे थे। दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन्होंने सबसे पहले मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाया। हॉल में एक बड़ी सी मेज थी जिसके चारों ओर टूटे हुए कुर्सियां पड़ी थीं। यह जगह तो सच में बहुत डरावनी है, करण ने कहा। नेहा ने कहा, मुझे तो लगता है कि यह सब कहानियां ही हैं, लेकिन फिर भी हमें यहां सावधानी से रहना चाहिए। शरद ने कहा, हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि इस हवेली में क्या हुआ था। इसके बारे में हमें यहाँ की पुरानी किताबों और दस्तावेजों में ही कुछ सुराग मिल सकते हैं। वे तीनों हॉल में एक पुरानी अलमारी की ओर बढ़े। अलमारी के दरवाजे खोलते ही उन्हें अंदर कई पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले। शरद ने एक किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। उसने पढ़ा कि यह हवेली एक बार एक धनी व्यापारी की थी जिसका नाम राजा साहब था। राजा साहब और उसका परिवार यहां खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक रात एक भयानक घटना घटी और उसके बाद से ही इस हवेली को छोड़ दिया गया। शरद ने कहा, यह तो बहुत ही रोचक है। हमें और भी किताबें पढ़नी होंगी ताकि हमें पूरी कहानी पता चल सके। करण और नेहा ने भी किताबें उठाईं और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए उन्हें समझ में आया कि इस हवेली में कुछ बहुत भयानक हुआ था, जिसके बारे में किसी ने कभी पूरी तरह से खुलासा नहीं किया। हवेली के अंदर की यह रात उनके लिए अब एक रहस्य की खोज की शुरुआत थी। उन्हें नहीं पता था कि यह खोज उन्हें कहां ले जाएगी, लेकिन वे तैयार थे हर चुनौती का सामना करने के लिए। शरद, करण और नेहा ने हवेली के हॉल में बैठकर किताबों और दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें इस हवेली के बारे में कई रहस्यमयी बातें पता चलने लगीं। शरद ने एक पुरानी डायरी उठाई। यह डायरी राजा साहब की पत्नी रानी साहिबा की थी। डायरी के पन्नों में कई घटनाओं का जिक्र था जो हवेली में घटी थीं। रानी साहिबा ने लिखा था कि हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के समय दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, किसी के रोने की आवाजें आती और दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई देती। एक रात जब राजा साहब और रानी साहिबा अपने कमरे में सो रहे थे तो अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। रानी साहिबा ने देखा कि एक काली छाया उनके कमरे में घुस आई थी। छाया ने राजा साहब की ओर इशारा किया और धीरे धीरे गायब हो गई। रानी साहिबा डर के मारे चिल्लाने लगी और राजा साहब ने उन्हें संभाला। यह क्या हो रहा है?
रानी साहिबा ने घबराते हुए पूछा। राजा साहब ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। हो सकता है कि वह हमें इस समस्या से छुटकारा दिला सके। राजा साहब ने अगले दिन एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली का निरीक्षण किया और कहा, यह हवेली बहुत ही भयानक है। यहाँ कई आत्माएं भटक रही हैं। हमें एक बड़ा यज्ञ करना होगा ताकि इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। तांत्रिक ने यज्ञ की तैयारी की और राजा साहब और रानी साहिबा ने उसमें भाग लिया। यज्ञ के दौरान तांत्रिक ने कई मंत्रों का जाप किया और अंत में कहा, अब हमें देखना होगा कि आत्माओं को मुक्ति मिली है या नहीं। यज्ञ के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब राजा साहब और रानी साहिबा सो रहे थे तो फिर से वही काली छाया उनके कमरे में आई। इस बार वह और भी भयानक थी। छाया ने राजा साहब को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया। रानी साहिबा डर के मारे चिल्लाने लगीं और बेहोश हो गईं। अगले दिन राजा साहब ने फैसला किया कि वे इस हवेली को छोड़ देंगे। उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और खुद भी वहां से चले गए। इसके बाद से ही इस हवेली को भूतिया हवेली कहा जाने लगा और कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। शरद, करण और नेहा ने रानी साहिबा की डायरी को पढ़कर यह सब जाना और उन्हें समझ में आया कि इस हवेली में कुछ बहुत ही भयानक हुआ था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अभी और भी रहस्य बाकी थे। शरद, करण और नेहा ने रानी साहिबा की डायरी में जो कुछ पढ़ा उससे वे स्तब्ध थे, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उन्हें इस हवेली के और भी रहस्यों का पता लगाना था। अगली रात जब वे हवेली के एक कमरे में सोने का फैसला कर चुके थे तो अचानक हवेली में बिजली चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। शरद ने अपनी टॉर्च जलाई और करण और नेहा को भी सावधान रहने को कहा। हमें एक साथ रहना होगा, इस हवेली में कुछ भी हो सकता है, शरद ने गंभीर स्वर में कहा। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। करण ने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? हमें जाकर देखना चाहिए। वे तीनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। हवेली का अंधेरा और सन्नाटा उनके दिलों की धड़कन को बढ़ा रहा था। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा था। पियानो के ऊपर एक पुराना झूमर था जो अचानक हिलने लगा। यह क्या हो रहा है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। यहां कुछ ना कुछ जरूर है, शरद ने कहा। हमें इस पियानो की जांच करनी होगी। जैसे ही शरद ने पियानो की ओर कदम बढ़ाया, पियानो अपने आप बजने लगा। एक भयानक धुन बजने लगी जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। करण ने कहा, यह सब कैसे हो सकता है? यह पियानो अपने आप कैसे बज सकता है? अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और एक काली छाया दिखाई देने लगी। छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और अंत में एक भयानक रूप धारण कर लिया। यह वही काली छाया थी जो रानी साहिबा की डायरी में वर्णित थी। छाया ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह हवेली तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। शरद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहां इस हवेली के रहस्यों को जानने आए हैं। हम जानते हैं कि यहां कुछ भयानक हुआ था और हम उस सच्चाई को जानना चाहते हैं। छाया ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, सच्चाई? तुम सच्चाई जानना चाहते हो? तो सुनो, यह हवेली मेरी है। यहां जो भी आता है उसे मैं कभी वापस नहीं जाने देती। तुम्हें भी यहीं रहना होगा। शरद, करण और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से पियानो के पास रखे दस्तावेजों को देखने लगे। उनमें से एक दस्तावेज में लिखा था कि यह छाया राजा साहब की पहली पत्नी की आत्मा थी जिसने धोखे से इस हवेली को अपने नाम कर लिया था और इसके बाद से ही यह हवेली अभिशप्त हो गई थी। शरद ने कहा, हमें इस छाया को मुक्ति दिलानी होगी, तभी हम यहां से सुरक्षित निकल सकते हैं। नेहा ने कहा, लेकिन हम यह कैसे करेंगे? करण ने कहा, हमें उस तांत्रिक का पता लगाना होगा जिसने पहले यज्ञ किया था। शायद वही हमारी मदद कर सके। वे तीनों ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया और तांत्रिक की तलाश में वाराणसी की गलियों में निकल पड़े। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह रात उनके लिए और भी भयावह होने वाली थी। शरद, करण और नेहा ने तांत्रिक का पता लगाने के लिए वाराणसी की पुरानी गलियों में खोजबीन शुरू की।
उन्होंने लोगों से पूछताछ की, लेकिन तांत्रिक के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि वह तांत्रिक अब एक जंगल में जाकर रहने लगा है, क्योंकि शहर में उससे बहुत से लोग परेशान करते थे। वह जंगल कहाँ है? शरद ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित काशी का जंगल है, वहीं वह तांत्रिक रहता है। लेकिन ध्यान रखना, वहां जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वे तीनों तांत्रिक के पास जाने का फैसला कर चुके थे। वे जल्दी जल्दी उस जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल का माहौल बहुत ही भयानक और डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक दीपक जल रहा था। वे धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा तांत्रिक दरवाजा खोलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान। तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? तांत्रिक ने पूछा। शरद ने कहा, हम उस भूतिया हवेली के बारे में जानने आए हैं। हमने सुना है कि आपने पहले वहां यज्ञ किया था। तांत्रिक ने गंभीरता से कहा। हाँ, मैंने यज्ञ किया था, लेकिन वह यज्ञ सफल नहीं हुआ। वह हवेली अभिशप्त है और वहां की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हें वहां से दूर रहना चाहिए, करण ने कहा। लेकिन हम उस आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। तांत्रिक ने कहा, यह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अगर तुम लोग दृढ़ संकल्पित हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें एक और यज्ञ करना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। शरद ने साहस के साथ कहा, हम तैयार हैं। हमें बस यह बताएं कि हमें क्या करना होगा। तांत्रिक ने एक किताब निकाली और उसमें से कुछ मंत्र पढ़कर उन्हें बताया। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसे यज्ञ के दौरान बार बार पढ़ना होगा, लेकिन ध्यान रखना, आत्मा इसे रोकने की कोशिश करेगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वे तीनों तांत्रिक की बातें ध्यान से सुनते रहे और फिर वापस हवेली की ओर चल पड़े। उनके दिलों में एक अजीब सा डर था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें यह करना ही होगा। शरद, करण और नेहा तांत्रिक द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ हवेली वापस आए। वे जानते थे कि यह यज्ञ उनकी सबसे बड़ी चुनौती होने वाली थी। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। शरद ने कहा, हमें यज्ञ की तैयारी तुरंत शुरू करनी होगी। पहले हमें यज्ञ के लिए उचित स्थान चुनना होगा। वे तीनों हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे। उन्होंने हॉल के बीच में यज्ञ का स्थान चुना और वहां एक छोटा सा मंडप बनाया। तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों को याद करते हुए उन्होंने यज्ञ की सामग्री तैयार की। रात का समय हो चला था और हवेली के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई थी। करण ने कहा, यह जगह सच में बहुत डरावनी है। हमें जल्दी से यज्ञ शुरू करना होगा। नेहा ने कहा, हम सब मिलकर इस यज्ञ को सफल करेंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। शरद ने हवन कुंड में आग लगाई और तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। धीरे धीरे हवेली के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर छायाएं दिखाई देने लगीं और हवा में एक भयानक आवाज गूंजने लगी। अचानक हॉल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक काली छाया प्रकट हुई। वह वही भयानक आत्मा थी जिसने पहले भी उन्हें डराया था। आत्मा ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोग इस हवेली से कभी नहीं निकल पाओगे। यह हवेली तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। शरद, करण और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता के साथ मंत्रों का उच्चारण करते रहे। आत्मा ने गुस्से में आकर हवन कुंड की आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। अचानक हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और आत्मा गायब हो गई। हवेली के अंदर की ठंडक कम हो गई और एक शांत माहौल बन गया। शरद ने कहा, मुझे लगता है कि हमने आत्मा को मुक्ति दिला दी है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सच में हुआ है। वे तीनों ने हवेली का निरीक्षण किया और देखा कि दीवारों पर कोई छाया नहीं थी और हवा भी सामान्य थी। वे समझ गए थे
कि उनका यज्ञ सफल हो चुका था। शरद, करण और नेहा ने हवेली में कुछ समय बिताने का फैसला किया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि आत्मा सच में मुक्त हो चुकी है। उन्होंने हॉल के कोने में एक पुरानी तिजोरी देखी। तिजोरी पर एक ताला लगा हुआ था, लेकिन करण ने ताले को खोलने की कोशिश की। तिजोरी के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। उन्होंने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और देखा कि इनमें राजा साहब और उनकी पहली पत्नी के बीच की कुछ गुप्त बातें लिखी थीं। यह पता चला कि राजा साहब की पहली पत्नी ने हवेली को अपने नाम कर लिया था और राजा साहब के परिवार को बेदखल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पहले ही एक भयानक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा हवेली में ही भटक रही थी। शरद ने कहा, यह सब समझ में आता है। आत्मा को मुक्ति इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा क्रोध और द्वेष भरा हुआ था, लेकिन अब यज्ञ के बाद उसे शांति मिल चुकी है। करण और नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा काम पूरा किया है और अब वे हवेली से सुरक्षित निकल सकते हैं। उन्होंने हवेली को छोड़कर वाराणसी वापस जाने का फैसला किया। उनके दिलों में एक सुकून था कि उन्होंने एक भयानक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी और अब वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शरद, करण और नेहा ने हवेली को छोड़ा और वाराणसी वापस जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्हें हर कदम पर एक अनजानी सी डरावनी भावना का सामना करना पड़ रहा था। रात घनी हो चुकी थी और सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। वे तीनों एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुके ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें अंदर की दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, अब तुम कभी सुरक्षित नहीं रहोगे। करण ने घबराते हुए कहा, यह सब क्या है? हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। नेहा ने भी सहमति में सिर हिलाया और वे तुरंत झोपड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन बाहर का माहौल और भी भयानक हो चुका था। हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। शरद ने कहा, हमें जल्दी से शहर की ओर बढ़ना चाहिए। यह जगह बहुत ही डरावनी हो रही है। वे तेजी से चलने लगे, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और नेहा ने देखा कि करण गायब हो गया था। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, करण, कहाँ हो तुम? शरद ने उसे शांत करते हुए कहा, हमें करण को ढूंढना होगा। यह सब बहुत ही भयानक हो रहा है। वे दोनों करण की तलाश में जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने करण को एक पेड़ के नीचे बेसुध पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। शरद ने करण को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। करण ने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा पाओगे। यह हवेली तुम्हारी कब्रगाह बन चुकी है। नेहा ने घबराते हुए कहा, यह करण नहीं है, यह आत्मा है जिसने करण को अपने वश में कर लिया है। शरद ने तुरंत तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन आत्मा ने जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे मंत्र अब काम नहीं करेंगे। तुम लोग अब मेरी कैद में हो। अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया और शरद और नेहा ने देखा कि वे फिर से हवेली के अंदर थे। उन्होंने अपने आप को हॉल के बीच में पाया, जहां हवन कुंड अब भी जल रहा था। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं दिखाई देने लगीं और हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। आत्मा ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोग इस हवेली से कभी नहीं निकल पाओगे। अब तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। शरद और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि वे अब एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। वे जानते थे कि उन्हें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक करण की आत्मा ने अपने हाथ बढ़ाए और शरद की ओर बढ़ने लगी। शरद ने नेहा को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम भागो, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। अचानक करण की आत्मा ने अपने हाथ बढ़ाए और शरद की ओर बढ़ने लगी। शरद ने नेहा को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम भागो, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। नेहा ने भागते हुए कहा, नहीं शरद, हमें एक साथ रहना चाहिए।
लेकिन शरद ने अपनी पूरी शक्ति से आत्मा को रोकने की कोशिश की। नेहा ने जल्दी से हॉल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। वह डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक बार फिर तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसने अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कम होने लगी। शरद ने भी अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और आत्मा को कमजोर करने की कोशिश की। आत्मा ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं यहां हमेशा के लिए रहूंगी। लेकिन नेहा और शरद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कम होती गई। अंत में आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गई। हवेली के अंदर का माहौल सामान्य हो गया और हवन कुंड की आग बुझ गई। शरद और नेहा ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा। हमने इसे हरा दिया, शरद ने कहा। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हमें अब यहां से जल्दी से बाहर निकलना होगा। वे दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकल गए और वाराणसी की ओर चल पड़े। उनके दिलों में एक सुकून था कि उन्होंने एक भयानक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन उनके मन में अब भी यह सवाल था कि क्या यह सच में अंत था या फिर यह सिर्फ एक और शुरुआत। यह तो बस कहानी का एक हिस्सा था। हम इसे और भयानक बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और इसे और भी डरावना बनाते हैं। शरद और नेहा ने सोचा कि उन्होंने हवेली के भयानक रहस्य को खत्म कर दिया है, लेकिन वाराणसी लौटते समय उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। जब वे अपने होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे में सब कुछ उल्टा पुल्टा था। दीवारों पर खून से लिखे संदेश थे, तुम्हारी मुक्ति असंभव है, अब तुम भी अभिशप्त हो। नेहा ने घबराते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? हमने तो आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। शरद ने भी चौंकते हुए कहा, यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें फिर से तांत्रिक से मिलना होगा। वे तुरंत तांत्रिक की कुटिया की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक की कुटिया भी खंडहर में बदल चुकी थी। तांत्रिक वहां नहीं था, लेकिन एक पुरानी किताब मिली। शरद ने किताब को खोलकर देखा। उसमें लिखा था कि आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति दिलाने के लिए एक अंतिम यज्ञ की आवश्यकता है, जो बहुत ही कठिन और जोखिम भरा है। तांत्रिक ने लिखा था, अगर यह अंतिम यज्ञ नहीं किया गया तो आत्मा का अभिशाप तुम पर भी पड़ सकता है और तुम हमेशा के लिए उसकी दास्ता में रहोगे। नेहा ने कहा, हमें इस अंतिम यज्ञ को करना ही होगा, हमें यह अभिशाप समाप्त करना होगा। शरद ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू की। यह यज्ञ पहले से भी कठिन था और इसमें उनकी जान को खतरा था। शरद और नेहा ने तांत्रिक की किताब के निर्देशों का पालन करते हुए यज्ञ की सामग्री जुटाई और यज्ञ स्थल की ओर बढ़ने लगे। यज्ञ स्थल एक पुराने मंदिर के खंडहर में था, जो बहुत ही डरावना और भयानक था। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा था। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी और मंदिर के आसपास के पेड़ भी भयानक लग रहे थे। उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर हवन कुंड बनाया और तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अचानक मंदिर के अंदर की हवा ठंडी हो गई और चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं दिखने लगीं और हवन कुंड की आग बार बार बुझने की कोशिश करने लगी। शरद और नेहा ने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, लेकिन अचानक एक भयानक आत्मा ने प्रकट होकर उन्हें डराना शुरू किया। आत्मा ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, यह यज्ञ तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। नेहा ने साहस जुटाते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाकर रहेंगे, हमें यह यज्ञ पूरा करना ही होगा। आत्मा ने जोरदार हंसी हंसते हुए उन पर हमला किया, लेकिन शरद और नेहा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंत में एक जोरदार चीख के साथ आत्मा गायब हो गई। मंदिर के अंदर का माहौल सामान्य हो गया और हवन कुंड की आग बुझ गई। शरद और नेहा ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा।
हमने इसे हरा दिया, शरद ने कहा। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हमें अब यहां से जल्दी से बाहर निकलना होगा। वे दोनों तेजी से मंदिर से बाहर निकल गए और वाराणसी की ओर चल पड़े। उनके दिलों में एक सुकून था कि उन्होंने एक भयानक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन उनके मन में अब भी यह सवाल था कि क्या यह सच में अंत था या फिर यह सिर्फ एक और शुरुआत। शरद और नेहा ने वाराणसी में एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा एक अनजाना डर सताता रहा। कुछ महीनों बाद शरद ने देखा कि नेहा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अक्सर अजीब अजीब चीजें कहने लगी और रात को नींद में बड़बड़ाने लगी। एक रात जब शरद सो रहा था, उसने महसूस किया कि नेहा बिस्तर से उठकर कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह अजीब सी आवाज में कुछ मंत्र बोल रही थी। शरद ने उसे हिलाते हुए कहा, नेहा, तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? नेहा ने अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं नेहा नहीं हूं, मैं वही आत्मा हूं जिसने तुम्हें अभिशप्त किया था। शरद ने घबराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने तो आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे यज्ञ ने मुझे केवल कमजोर किया था, मुक्त नहीं। अब मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौट आई हूं और तुम्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगी। शरद ने तुरंत तांत्रिक की किताब की तलाश शुरू की, लेकिन वह किताब भी अब कहीं नहीं मिल रही थी। उसे समझ में आ गया कि आत्मा ने नेहा को अपने वश में कर लिया है और अब उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। शरद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा और तुम्हें मुक्त करूंगा। आत्मा ने जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ हैं। अब तुम्हें इस अभिशाप से कोई नहीं बचा सकता। शरद ने अपने सारे प्रयास जारी रखे, लेकिन उसे समझ में आ गया कि आत्मा ने उसे और नेहा को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया है। और इसी तरह शरद और नेहा की जिंदगी एक अनंत भयावहता में बदल गई, जहां उन्हें हर दिन आत्मा के आतंक का सामना करना पड़ा। शरद और नेहा ने समझ लिया था कि वे आत्मा के जाल में फंस चुके हैं और उनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। उनकी हर रात भयानक सपनों और आत्मा की आतंकित करने वाली हरकतों से भरी होती थी। शरद ने बहुत बार नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। आत्मा ने नेहा के शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और अब वह शरद को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। शरद ने एक बार फिर तांत्रिक से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह जंगल की ओर जाने का साहस नहीं कर पाया। उसे पता था कि वहां जाना उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। दिन बीतते गए और शरद और नेहा का जीवन एक निरंतर भयावहता में बदलता गया। आत्मा ने उन्हें एक ऐसा जीवन दिया जिसमें कोई भी सुख और शांति नहीं थी। आखिरकार शरद ने हार मान ली और उसने अपने आप को आत्मा के हवाले कर दिया। उसने नेहा को गले लगाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम इस अभिशाप को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन हम एक साथ रहेंगे। नेहा, जो अब आत्मा के नियंत्रण में थी, ने भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। शरद और नेहा का जीवन अब एक अनंत अंधकार में बदल चुका था, जहां कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थी। वे हमेशा के लिए आत्मा के अभिशाप में फंसे रहे और उनकी कहानी एक ऐसी भयानक दास्तान बन गई जो कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह शरद और नेहा की कहानी एक भयानक अंत तक पहुंची, जहां उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई।